हेलो डियर सोल, यहाँ पे है हमारे पास दो ब्रासलेट और आज हम करेंगे पिक पायल रीडिंग। ठीक है, तो पायल नंबर 1 है हमारा सेलेनाइट का ब्रासलेट। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और ये दूसरा है हमारे पास टर्कॉइज़ का। तो पायल नंबर 1 ये है और पायल नंबर 2 ये ब्रासलेट है टर्कॉइज़ का। तो ये दोनों में से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करिए और जो आपको दिखता है बहुत इजीली चूज़ करना, ज़्यादा फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है तो आप दोनों रीडिंग देख सकते हैं, रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपका नहीं हुआ होगा तो वीडियो को स्टॉप करके भी आप चूज़ कर सकते हैं, आंखें बंद करके अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके। चलो, तो ये है 1 नंबर सेलेनाइट और ये है 2 नंबर टर्कॉइज़। ठीक है, चलो। तो चलो पायल नंबर 1 रीडिंग करते हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखेंगे। ठीक है, अपने पार्टनर को याद कर लेना, मन ही मन ही उनका नाम ले लेना, अच्छे अच्छे मोमेंट को याद कर लेना। ठीक है, ये सारे साइन इसमें आएंगे। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी कैसी है, उनकी करंट स्थिति, उनका हाल, उनका क्या चल रहा है। ठीक है, मेजर क्या चल रहा है उनके लाइफ में। ओके एंजल, मुझे बताइए मेरे जो व्यूअर्स है इनके पार्टनर के लाइफ में मेजर सिचुएशन क्या चल रही है। इसके लिए 2 कार्ड दीजिए प्लीज। दो कार्ड दीजिए मुझे। ओके, थैंक यू। और एक कार्ड दीजिए एंजल। ओके, चलो। बॉटम है द टावर, मतलब आप सोचो कि इसके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे आया है हमारे पास शिव शक्ति का कनेक्शन, ट्विन फ्लेम का कनेक्शन का कंफर्मेशन और साथ में बहुत सारा पेनफुल सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि मेजर में आया है द टावर। कुछ आपके पार्टनर के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड हुआ है जो इन्होंने सोचा भी नहीं था। ऐसा कुछ हुआ है जिनके वजह से इनका जो ईगो है, इनका जो घमंड है वो चूर चूर हो गया है और हो चला है। इनका शुरुआत हो चुकी है इनके ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, इनके लाइफ में। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन ही है डिवाइन का। यूनिवर्स ने, आपके नसीब ने आपको मिलाया है एक दूसरे, मतलब इसमें ना आपका दोष है ना उनका दोष है, ना आपने कुछ किया है ना उन्होंने कुछ किया। ये सब कुछ डिवाइन के प्लान के वजह से हुआ है क्योंकि आप दोनों हैं ट्विन फ्लेम। ठीक है, ये है आपका कंफर्मेशन। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, पायल नंबर 1 आप है डिवाइन कनेक्शन में और इसीलिए ये टावर मोमेंट आपके पार्टनर के लाइफ में आ चुका है क्योंकि आपके पार्टनर जो थे ना बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने अब मतलब इनके लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है ना कि बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है। इतनी तकलीफ़ होगी क्योंकि जब भी टावर की एनर्जी आती है तो बंदे को उठने में टाइम लगता है। तो ये अभी पूरी तरह से ख़त्म, पूरी तरह से ड्रेन, पूरी तरह से नेगेटिव हो चुके हैं। इन्होंने स्टेप लेना ही छोड़ दिया, इन्होंने एक्शन लेना ही छोड़ दिया है। जितना एफर्ट डालना था उन्होंने डाल लिया, अब इनसे बैलेंस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये जो टावर है इसके बाद जो एनर्जी आएंगी जो दिखाती है कि कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग, एक नया सवेरा इनके लाइफ में आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल सिचुएशन ऐसी है कि वो किसी भी हालत में कुछ भी सोचना नहीं चाहते हैं क्योंकि बिग बिग इनके लाइफ में कुछ बवाल हो चुका है, घर पे या काम पे कहीं पे भी। लेकिन मेजर एक शिफ्ट आपके पार्टनर के लाइफ में आया है जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अटके हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी में है। ठीक है, क्योंकि यही होता है ट्विन कनेक्शन में। तो हम इसको पूरा क्लियरिटी के साथ देखेंगे आगे। चलो, यूनिवर्स हमें गाइड करें और इसके लिए हमें क्लैरिटी दीजिए शिव शक्ति के लिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं प्लीज़ इनके लिए 2 कार्ड दीजिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर के लाइफ में क्या सिचुएशन है। मैं रेडी नहीं थी इसके लिए, इसलिए मैंने नहीं लिया।
2 कार्ड दीजिए। तो इसको हम क्लियर करेंगे। यूनिवर्स हमें क्लैरिटी दीजिए के लिए। मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर के लाइफ में क्या चेंज आया है, प्लीज़ 2 कार्ड दीजिए मुझे। ओके, चलो, आपकी तरफ ऑफ़र आ रहा है और स्ट्रॉन्ग ऑफ़र आ रहा है, ठीक है। वो आपको चेज़ कर रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, उन्होंने ठान लिया है, क्योंकि बहुत स्ट्रगल होने के बाद ये बैलेंस, ये सिचुएशन इनके लाइफ में आ रही है। लेकिन टाइम लगेगा डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि आपके पर्सन जो पहले थे, हो सकता है कि उन्होंने कभी आपके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन इनकी जो एनर्जी है फ़िलहाल ऐसी है कि वो अब सही का साथ देंगे, ठीक है। भले ही बैलेंस आ रहा है, ऑफ़र आ रहा है, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा, ठीक है। पहले आपको बहुत स्ट्रगल दिखने को मिलेंगी या देख रहे हैं, इसके बाद ही आपको ऑफ़र लेकर वो आएंगे। लेकिन इस बार जब आएंगे ना, तो आपको उनके अंदर चेंज भी दिखेंगे और कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वाला भी ऑफ़र वो ला सकते हैं, ठीक है। ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन भी दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स इसको क्लियर कर दीजिए। 2 कार्ड दीजिए हमें। चलो, ओके, दोबारा से कमिटमेंट का कार्ड आया है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलने वाली है, मिलना होने वाला है। और कमिटमेंट ऐसा नहीं है कि नॉर्मल होगी, हो सकता है शादी, इंगेजमेंट, प्रपोज़ल, या वो आपसे बात करेंगे, ठीक है। एक स्टेबल ऑफ़र आपकी तरफ वो लेके आ रहे हैं, क्योंकि लाइफ में उनको ना बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा सा लेसन दिया है। जब वो आपसे मिलने आएंगे तो वो बताएंगे, क्योंकि उन्होंने आपके बिना जो सीखा है, या आप उनके लाइफ में नहीं थी, तो आपके बिना और आपके प्रेजेंस के बिना उनकी लाइफ कैसी थी, बिल्कुल झंड, तो उन्होंने वो फील किया है। और ये टावर मूवमेंट जो है वो कहीं ना कहीं इनका बिग ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाता है, और साथ में कहीं ना कहीं इनके अंदर चेंज भी दिखाता है। क्योंकि जब तक इंसान का ईगो टूटता नहीं, या इंसान टूटता नहीं, उसको ना अच्छा या बुरा समझ में नहीं आता, या सही या गलत की पहचान नहीं होती। इन्होंने बहुत कुछ डिसीजन पहले लिए होंगे या किया होगा, है ना, पास में, तो अब उससे वो निकल रहे हैं। कि इनका जो बुरा समय है, इनके बुरे समय में सबसे ज़्यादा याद इनको आपकी ही आ रही है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। मेरे जो व्यूअर्स है, इनके पार्टनर ने पास में इनके साथ क्या किया था, प्लीज़ यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। एंजल एक कार्ड। मेरे जो व्यूअर्स है, देखते हैं आपके पार्टनर ने आपके साथ पास में क्या किया था। देखा, इन्होंने किसी और को चूज़ किया था। इन्होंने हो सकता है थर्ड पार्टी आपको छोड़ के किसी और का हाथ थामा था। बेस था इनके कनेक्शन का सेक्सुअल एनर्जी। शादी भी प्लानिंग की होंगी, लेकिन आपको पता है ना कि डीएम अगर है तो ऐसा ही हाल होगा। अब ये टावर मोमेंट ही इनकी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बन गया है, क्योंकि इन्होंने आपको पास्ट में, इनको ना पता है क्या, बहुत सारी चीज़ें जो है ना, दिखावा, शो ऑफ, झूठी इल्यूजन, सेक्सुअल एनर्जी, डिज़ायर, एडिक्शन, बहुत सारी चीज़ों में आपके डीएम थे, आपके पर्सन थे, ईगो में थे, हर चीज़ को लॉजिकल माइंड से देखा था। और इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था, थर्ड पार्टी को चूज़ किया था बहुत सारे लोगों के लिए, ठीक है। आपको एक झटका दिया था। एक सेक्सुअल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा उनके अंदर थी किसी और के लिए। अब वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्योंकि इनके लाइफ में आया है टावर मूवमेंट। और जब टावर आता है ना, तो टावर में कोई होप भी नहीं रहती, उम्मीद भी नहीं रहती। लेकिन जब ट्विन जर्नी में आता है तो हमें होप भी रहती है, उम्मीद भी रहती है, क्योंकि ये डिवाइन का कनेक्शन है। और ये टावर तभी आता है जब आपको सोल शॉक का टाइम आता है, और उसके बाद आपका ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के करंट एनर्जी चल रही है, ठीक है। जो भी पायल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया था, अब देखते हैं कि करंट एनर्जी उनकी आपके लिए कैसी है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, या उनकी फीलिंग्स कैसे है। उसके लिए हम 4 कार्ड उठाएंगे और 2 कार्ड दीजिए एंजल हमें, ठीक है, और 1 कार्ड।
एक्स्ट्रा आया है, ले लेते हैं। ओके, मिलना चाहते हैं, देख लो। आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, क्योंकि हीलिंग नहीं मिल रही है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वाह, दोबारा से आया है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। ये दोबारा सेकंड चांस चाहते हैं। अब ये आपके हाथ में देना ना देना, लेकिन सेकंड चांस ये चाहते हैं कि मुझे एक चांस चाहिए, और वो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक सुकून चाहते हैं, क्योंकि आप जो है, आपके अंदर की जो हीलिंग पावर है, राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्विन कनेक्शन में है ना। तो आपके साथ उनको अच्छा लगता है, आपका इमोशनल सपोर्ट उनको अच्छा लगता है, आप एक उनको बच्चे की तरह संभालते हैं। आप दोनों के बीच में आपने बहुत सपोर्ट किया, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, इनको याद भी आ रहा है। एक झटका इनको मिला है लाइफ में, अब ये दोबारा चाहते हैं कि मैं वापस आऊँ और तुम मुझे एक सेकेंड चांस दो, और ये फील कर रहे कि आप दोगे। इनको बहुत एंजाइटी हो रही है, पता है क्या, इनको रात को नींद नहीं आ रही है, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। पास्ट की बातें सोच सोच कर कि मैंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, मैंने क्यों किसी और को चूज़ किया, मैंने क्यों किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप आगे बढ़ाया, या जो भी है, मैंने क्यों शादी की, ऐसे भी हो सकता है, राइट। तो ये है आपके पर्सन के थॉट आपके लिए। इनको पश्चाताप भी है, ये परेशान है। लाइफ ने इनको एक बहुत ही अच्छा वाला झटका दिया है, जो ये डिज़र्व करते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ, मतलब जो होता है ना, इल्यूजन या धोखा, यही चूज़ किया था, मोह माया को। आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम मुझे एक चांस दो, वो चाहते हैं कि हम नए से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आगे देखेंगे आपके लिए एंजल क्या मैसेज देते हैं। एंजल के 2 कार्ड लेंगे हम। एंजल प्लीज़, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए 2 कार्ड दीजिए, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये मैसेज आपके लिए होंगे। ओके, थैंक यू। ओके, आपके लिए आपके एंजल बोल रहे हैं कि तुम रेडी हो। किस लिए भाई? विद इन अ नेक्स्ट 5 वीक आपके लाइफ में बिग बड़ा चेंज आएगा आपके कनेक्शन के ज़रिए, ठीक है। और इसके लिए आप रेडी हैं। ओके, तो अपनी वाइब्रेशन हाई रखना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, किसी भी नेगेटिविटी में जाना नहीं। आपके पर्सन के कुछ लव मैसेज ले लेते हैं। हे भगवान, ये आ गया इंटीमेसी, ठीक है, पहला ही मैसेज। और एक चांस मांग रहे हैं। ओके, ये मैं साइड में रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। जैसे कि रीडिंग में भी आया था, वो बोल रहे कि मेरा विश्वास करो। इतना कांड करने के बाद कोई कैसे कह सकता है रे। आफ्टर सेपरेशन में बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, उनको पेन हो रहा है। मुझे तुमसे डर लग रहा है कांटेक्ट करने में। मैं मेरे शब्द को नहीं संभाल पाया। इन्होंने कुछ तो बोला होगा। तन्हाई में भी मैं तन्हा हूँ। ओके, एक लास्ट लेंगे आपके लिए। मेरा सब्र ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो ये थे आपके पार्टनर के लव मैसेज। और लेंगे हम 3-4 चिट में क्या निकलता है। मैं फिर से एक नई शुरुआत तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। जैसे कि रीडिंग में भी आया था, न्यू बिगनिंग, है ना। तुम मेरी ट्विन फ्लेम हो, ये दोबारा से कंफर्मेशन आया है। मैं मेरे इमोशन को संभाल नहीं पा रहा हूँ। आपके लिए क्रेविंग हो रही है।
बहुत ढूंढा लेकिन तुम्हारे जैसा कोई नहीं मिला। एक लास्ट वन लेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन। ओके, हमें पहले से पता थी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, राइट। तो ये थे पैल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया था, उनके पार्टनर की एनर्जी, लव मैसेज, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होंगी। रीडिंग अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अपना ध्यान रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हेलो डियर ब्यूटीफुल सोल, तो हम आए हैं पैल नंबर 2 पे, ठीक है। जिन्होंने भी ये टर्कोइज चूज़ किया था, देखते हैं आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके लिए एंजल के मैसेज और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, ठीक है। चलो अपने पार्टनर को याद कर लेना, उनका नाम ले लेना बहुत प्यार से, क्योंकि जैसा आपकी एनर्जी होंगी बिल्कुल उसी तरह से आपको मैसेज मिलेंगे। यूनिवर्स मुझे 2 कार्ड दीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके पार्टनर के लाइफ में क्या मेजर सिचुएशन चल रही है, इसके लिए हमें 2 कार्ड दीजिए, ओके। और एक कार्ड दीजिए। चलो ये अच्छा है। हे भगवान, बॉटम का देखिए कितना खतरनाक आया है, धोखा, ठीक है। चीट किया गया था, आपके पार्टनर ने आपको चीट किया था पास्ट में, ठीक है। इन्होंने आपके भरोसे को तार तार किया था, ठीक है। आपकी बातों को बहुत ही ज़्यादा लाइट लिया था, आपको धोखा दिया था, बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव, आपके इमोशन को ये समझे नहीं थे, राइट। और आपको ये ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपको समझ में भी आ रहा था, लेकिन आपने अपने इंट्यूशन को नहीं सुना। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं इनके इंट्यूशन बहुत कमाल के हैं। आपको अंदर से वो फीलिंग आ जाती है कि कुछ तो गलत हो रहा है, इसीलिए धोखे का शिकार बन गए, ठीक है। इन्होंने दिया था, अभी फ़िलहाल इनके लाइफ में यही एनर्जी रिपल हो चुकी है, वापस जा चुकी है। इनके लाइफ में एक डार्कनेस आ चुकी है, एक नेगेटिविटी आ चुकी है आपके पार्टनर के लाइफ में। देखो कितनी नेगेटिविटी है, ठीक है। फ़िलहाल सिचुएशन बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनका पास्ट लाइफ के कर्म जो है ना वो घूम घूम के आ रहे हैं क्लियर होने के लिए। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, एक पेनफुल सिचुएशन से आपके जो पर्सन है वो गो थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। और ये सब एक तरह से हम बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। तो ये एक बड़ा सा कोई लॉस इनके लाइफ में अभी हुआ है, ठीक है। लेकिन जो भी हुआ है एक जो होता है कि कुछ पुराना जाता है क्योंकि नया आता है, तो वो वाली एनर्जी है। ये जाने के बाद इनके लाइफ में एक नया एनर्जी आएगा, एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा जो बहुत पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये इनके लाइफ की करंट एनर्जी है। अब हम इसको क्लियर करेंगे, फिर बाद में आपके लिए भी कार्ड उठाएंगे कि ये आपके लिए क्या सोचते हैं, ठीक है। अब इस रीडिंग में वाइस वर्सा मैसेज निकलते हैं। कई बार ये एनर्जी आपके साथ भी रेजोनेट हो सकती है, जैसे कि पेनफुल इमोशन आपके डिसबैलेंस हो चुके हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हैं, धोखा आपको मिला है, तो आपके लाइफ में भी एक पेनफुल सिचुएशन शुरू हो सकती है या चल रही है। एक स्टकनेस वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में हो सकती है, क्योंकि आपके जो पार्टनर है बहुत स्टक एनर्जी में है। किस्मत ने इनको इन्हीं का वापस दिया है, एक तरह से जिनके इनके कर्म थे ना, बस एक कर्म काट रहे, भोग रहे हैं। इसलिए बोला जाता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसलिए अपने कर्मा पे हमेशा चेक रखना चाहिए, राइट। तो ये वाइस वर्सा एनर्जी रहेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स इसको क्लियर कर दीजिए, हमें डेक को 2 कार्ड दीजिए क्लैरिटी के लिए, हमें 2 कार्ड दीजिए। चलो ये 3 कार्ड आए हैं, ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत मेजर एक कोई पेनफुल सिचुएशन चल रहा है, जिसमें बहुत ज़्यादा इनका इमोशनल डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये मेजर सिचुएशन इनके रिश्तों से रिलेटेड हो सकती है,
ठीक है, कुछ भी हो सकता है, रिश्तों से रिलेटेड हो सकता है। इनके अंदर ना एक फ़ियर सा आ गया है इतना सारा नेगेटिविटी देख के, क्योंकि देखो कुछ भी अगर पेनफुल सिचुएशन आती है तो हम एकदम से वहाँ से निकलते नहीं, धीरे धीरे समय लगता है, निकलेंगे लेकिन समय लगेगा। तो इनके अंदर एक फ़ियर भी आ चुका है। ठीक है, इनके जॉब करियर में भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, एक स्टेप लूँ या ना लूँ, या आगे जाऊँ या ना जाऊँ ये भी सोच रहे हैं। तो रिस्क लेने के लिए भी डर रहे हैं, कहीं बुरा ना हो जाए, क्योंकि फ़िलहाल का एक्सपीरियंस इनका बहुत ज़्यादा बुरा है। ये अपने लाइफ में स्टक है, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये अपनी इमोशन में भी स्टक है, इनके इमोशन बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, भर भर के वापस आ रहे हैं, क्योंकि सिचुएशन बहुत पेनफुल है। ठीक है, अभी आगे हम इसको क्लियर करेंगे और क्या चल रहा है। एंजल हमें 2 कार्ड दीजिए क्लियरिटी के लिए, इसको क्लियर कर दीजिए प्लीज़। मेरे वीवर के पार्टनर के लाइफ में। ओके चलो। बोला ना कि जो कर्म उनके थे, इनके कर्म इनके सामने आए हैं। ये वाली एनर्जी देख रहे हो, ये है ईगोस्टिक, बहुत ज़्यादा ईगो। मुझे सब कुछ आता है, मैं जो करता हूँ वो सही होता है, मेरे डिसीजन कभी गलत नहीं होते, और अपनी ही एनर्जी में रहना और अपनी एनर्जी से बाहर जाना नहीं, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना। मतलब बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना डोमिनेट एनर्जी, वो वाली एनर्जी में थे आपके पर्सन। जो इन्होंने डिसीजन लिए थे वो पूरे उलट हो गए, कुछ भी फलदायी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं निकला उसका आउटकम अच्छा। अब इनको इनके लाइफ में इसीलिए ये नेगेटिविटी इन्होंने अट्रैक्ट की, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं के कर्म थे जो ये सारी सिचुएशन इनके लाइफ में आई है। ओके, हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई मेजर रोल प्ले कर रहा है जो एक लेडी का हो, राइट, जो बहुत अच्छी है, लेकिन उनके बारे में भी इन्होंने सोचा नहीं। हो सकता है मम्मा हो सकती है या बड़ी बहन हो सकती है, ज़्यादातर मुझे यहाँ पे इनकी मम्मा का ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लाइफ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि माँ बाबा का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, कोई डिसीजन ऐसे भी हो सकते हैं जो इन्होंने तो लिए हैं, लेकिन जो डीएनए है ना, इनके डीएनए भी वैसा है, जैसे घर का बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना, इसके वजह से भी इनके लाइफ में एक डार्कनेस आ चुकी है। ओके, तो ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि है स्टक, फियर, स्टैंड ना ले पाना, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाना, और नेगेटिविटी। कहीं ना कहीं धोखा मिला है, धोखा ऐसे ऐसे लोगों से इनको मिला है कि अपने ही घर के, हम बोलते हैं ना कि भाई मतलब दूसरे दिए तो भी ठीक है, लेकिन जब घर वाले देते हैं ना, पीठ पे वार करते हैं, तो बहुत पेन होता है। सेम सिचुएशन आपके पर्सन की है, बहुत ज़्यादा पेनफुल। चलो आगे देखते हैं कि आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, यूनिवर्स मुझे 4 कार्ड दीजिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू, 3 कार्ड और दीजिए, क्योंकि धोखा तो इनको मिला है और बहुत करीबी लोगों से मिला है, जिन्होंने मतलब इन्होंने सोचा भी नहीं था। ओके थैंक यू। अगेन आया है धोखे का कार्ड, हमारे पास 2 बार कंफर्मेशन दिया है यूनिवर्स ने। थैंक यू यूनिवर्स। इन्होंने भी कहीं ना कहीं चीट किया था किसी को, तो मिल गया इनको भी धोखा। धोखा तो भाई धोखा होता है, अपने दे या पराए दे, राइट, लेकिन जब अपने देते हैं ना तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ होती है। यही हुआ है, क्योंकि डिटैचमेंट बहुत था, इनके फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा कार्मिक है। चलो आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए फील करते हैं कि आपके इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, आप एक तरह से बातें बताती नहीं जल्दी से, या बताते नहीं, आप खुलते नहीं जल्दी से, राइट। आपने बहुत सारी बातें छुपा के रखी है, आपने अपनी इमोशन इनको दिखाए नहीं। इनको ऐसा लगता है, ये फील कर रही कि मैं कुछ जानता ही नहीं तुम्हारे बारे में, बहुत कुछ हाइड करके रखते हो। जब तक आपको विश्वास नहीं होता तब तक आप इनके ऊपर विश्वास नहीं करेंगी। आपको लगता है कि भाई बंदा अभी सुधर गया, तभी आप इनके सामने अपनी इमोशन को खोलती है, अदरवाइज़ आप इंट्यूशन से भाप लेते हो। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, रीडिंग जेंडर वाइज नहीं होती, ये एनर्जी पे डिपेंड करता है। ठीक है,
ये आपके लिए ये भी फील करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना कंट्रोलिंग नेचर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा। वाइस वर्सा रहेंगी एनर्जी, या तो आपके पार्टनर कंट्रोलिंग नेचर के, नहीं तो इनको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कंट्रोल करती है। कहीं ना कहीं यहाँ पे कंट्रोलिंग नेचर दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा नहीं है। कंट्रोल करने की एनर्जी है। ओके, थर्ड पार्टी भी आई है यहाँ पे। थर्ड पार्टी की भी सिचुएशन है यहाँ पे। थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी है कि बहुत सारी चीज़ें हाइड करती है, या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम हम बोलते हैं ना एक मिस्टीरियस लेडी जैसी, कि बस देखना, ऑब्जर्वेशन करना, कुछ बताना नहीं। या आप भी हो सकते हैं, राइट, क्योंकि वाइस वर्सा एनर्जी है। लेकिन थर्ड पार्टी तो है, और यहाँ पे कोई मेल या फीमेल मैं ऐसा स्पेसिफिक नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ कोई पर्सन है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जॉब करियर छोड़ के कोई पर्सन है, कहने का मतलब ये है। थर्ड पार्टी है यहाँ पे और कोई पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, फील करते हैं कि तुम बहुत इंडिपेंडेंट हो। वो कितनी मतलब अपने अपने इसमें अपनी पावर में रहते हैं, वो अपने लिए स्टैंड लेते हैं, अपने काम पे फोकस्ड है, एकदम खुली किताब के जैसे। और मैं उसको बहुत कंट्रोल करता था, ये भी सोचते हैं, क्योंकि आपको भी अच्छा नहीं लगता कंट्रोलिंग नेचर, बिल्कुल नहीं, राइट। आप कितना स्टेबल है वो सोच रहे हैं। मेरे लाइफ में तो सारी बैंड पड़ी है। वो सोच रहे हैं कि आप कितना इंडिपेंडेंट है, आप कितना स्टेबल है, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर के लाइफ में उनकी तो बैंड बजी पड़ी हुई है, और ये इस बात का उनको भी एहसास है। इसीलिए वो देख रहे कि तुम कितने स्टेबल हो, तुम अपनी एनर्जी में खुश हो, वो आपको देख भी रहे हैं। और अब तो ऐसा भी सोच रहे कि तुम्हें कंट्रोल करना अब होगा ही नहीं, मतलब तुम किसी के कंट्रोल में नहीं आओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश। आप अगर कोई काम भी कर रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा आप आपको इनकम भी है, आप अच्छे, आपका रहने का तरीका, बात करने का तरीका, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है वो। ये आपके पार्टनर आपके लिए फील कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की थी, ठीक है, क्योंकि धोखे की एनर्जी तो है ही। आना भी चाहते वापस, क्योंकि फाइनेंस भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के लाइफ में चल रही हैं। अब देखते हैं इनके लव मैसेज। टाइट हग करना चाहते हैं आपको। ट्विन फ्लेम यहाँ पे हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट अगेन क्या हो सकता है, दोबारा शुरू करना चाहते हैं। प्लीज़ वापस आओ ना। ये ट्विन फ्लेम कार्ड इसीलिए भी आया है, हो सकता है पहले रीडिंग वाले दूसरी रीडिंग भी देख रहे हो। ओवर थिंक कर रहे हैं आपके लिए, कर रहे हैं, मतलब करना ही चाहिए, क्योंकि आप बहुत अच्छे एनर्जी में हैं। इनको रोना आ रहा है, या फिर आपको भी रोना आ सकता है। इन्होंने बहुत कंट्रोल किया था आपको, लेकिन अब आप उनके कंट्रोल के बाहर है। आप एक फ्रीडम की एनर्जी में है, आप अपनी एनर्जी में मस्त है। ये किसी थर्ड पार्टी में स्टक है आपके पर्सन, और थर्ड पार्टी इनके ऊपर चेक रखता है, और ये थर्ड पार्टी इन्होंने ही चूज़ की थी अपने कर्मा के हिसाब से। तुम्हारे गले का तिल बहुत ही सुंदर है, मुझे पसंद है। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ओके, और लास्ट है, वो आपको किस करना चाहते हैं, ठीक है। और देखेंगे चिट में से क्या निकलते हैं मैसेज। मुझे तुमसे मिलना है, कुछ तो साइन दो। इनको कुछ हिंट चाहिए कि इनको भी समझ में आए कि हाँ तुम भी मिलना चाहते हैं। दोबारा से ये हग वाला आया है भाई, ये आपको बहुत टाइट हग करना चाहते हैं, जैसे इन्होंने आपको पहले किया था या पहले करते थे, ठीक है। 666 ये नंबर आपका ख़ास होगा, या डेट ऑफ बर्थ या दिख रहा होगा। हम एक ही सोल के दो हिस्से हैं,
दोबारा से ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन। ओके, मेरे यहाँ बहुत फैमिली इश्यूज चल रहे हैं। मैंने बोला ना कि फैमिली भी इनके डोमिनेट हो सकती है, डोमिनेटिव हो सकती है। फादर फिगर बहुत कड़क है, ठीक है। इसके वजह से भी बहुत सारे कर्मा इनके लाइफ में अट्रैक्ट होते हैं। ओके, 444444 ये नंबर आपको दिख सकता है। 4 तारीख डेट ऑफ बर्थ या ख़ास मिलाना। मैंने मूव ऑन नहीं किया है। ओके, इन्होंने मूव ऑन नहीं किया है आपके बिना, वो आपका वेट कर रहे हैं। बॉडी पेन आपको हो रहा है क्या? आपके पार्टनर के इसमें आया है। और लास्ट है ब्लैक एंड वाइट। ओके, ब्लैक कलर वाइट कलर अच्छा लगता होगा आपको, या फिर आपके पर्सन के वो ब्लैक वाइट में बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर आपकी पसंद का या उनके पसंद के ये कलर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपके पार्टनर की। आई होप ये आपको अच्छी लगी होंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। ये टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव है, हो सकता है रेजोनेट हो जाए या आधी हो जाए या पूरी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मैसेज तो रेजोनेट हो ही जाते हैं, तो इसको कलेक्टिव की तरह ही देखना। चलो अगले रीडिंग में मिलती हूँ।